गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 6 बज रहे हैं और बाहर देखिए कितना भयंकर कोहरा लगा है। सच बताऊं तो ऐसे मौसम में रजाई छोड़ने के लिए एक अलग ही हिम्मत चाहिए होती है। पर कहते हैं ना, आपके दिन की शुरुआत ही आपके पूरे दिन का मिजाज तैयार करती है। एक हाउसवाइफ के लिए उसका बिस्तर तभी तक है जब तक अलार्म नहीं बजता, क्योंकि पूरा घर हमारे उठने का इंतजार करता है। किचन में आते ही पहले रात के धुले हुए बर्तन को सही से लगाती हूँ ताकि प्लेटफॉर्म खाली मिले और काम फैला हुआ ना लगे। एक हाउसवाइफ के दिन की सुबह 6 बजे नहीं बल्कि एक रात पहले ही शुरू हो जाती है। जैसे भिंडी की सब्जी मैंने रात को ही काट कर रख दी थी। सुबह की 15 मिनट की शांति के लिए रात को 15 मिनट एक्स्ट्रा लगाना एक समझदारी है। अब बारी है बेटे को उठाने की। बाहर ठंड इतनी है कि मैं बच्चों को सुबह नहीं नहलाती हूँ। या तो वो रात को नहा लेते हैं या फिर स्कूल से आने के बाद धूप में। ठंड में बच्चों की सेहत पहले है, दिखावा बाद में। और जब तक वो फ्रेश हो रहा है तब तक मैं भी अपनी गरम गरम रोटी भी बना के तैयार कर देती हूँ। इसी बीच मेरी बेटी भी उठ गई है। आते ही मैंने उसको थोड़ा एक गिलास में गर्म पानी मतलब हल्का गुनगुना पानी दिया और फिर वो मेरे साथ ही बैठी थी। और अब उसको भी रहता है कि सुबह सुबह सबको मम्मी चाहिए होती है बच्चों को, तो वो भी मेरे साथ ही बैठ गई। फिर फटाफट से मैंने बच्चे का टिफिन पैक किया और हस्बैंड को उनकी चाय दी। इस भागम भाग में हम हाउसवाइफ्स अक्सर खुद को भूल जाती हैं, इसलिए मैं याद से अपना जीरा अजवाइन वाला पानी भी फिनिश करती हूँ। हम दूसरों का ख्याल तभी रख सकते हैं जब हम खुद अंदर से मजबूत हों। फिर इतनी देर में मेरे बेटे की आवाज़ आ जाती है। उसको स्कूल के लिए तैयार करती हूँ। वैसे तो वो खुद हो जाता है, बट वही है ना, बच्चे जैसे बेल्ट खुद से नहीं पहन पाते हैं, कई शर्ट के बटन खुद से नहीं लगा पाते हैं, तो उसके लिए उनको मम्मी ही चाहिए होती है। तो बस इसी के लिए वो मुझे आवाज़ लगाता है और बस मम्मी हाजिर। फिर साथ साथ में रजाई भी फोल्ड कर देती हूँ। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपने बिस्तर को ठीक करने से करें। जब सुबह सुबह एक बड़ा काम हो जाता है तो पूरा दिन जीतने का हौसला मिलता है। फिर मैं अपने बेटे को ब्रेकफास्ट देती हूँ, जो कि वो खुद से कर लेता है। इतना तो है कि खुद से चलो ब्रेकफास्ट तो कर लेता है। और हमेशा मैं इसको बिना खाए नहीं भेजती हूँ। एक्चुअली बच्चों को बिना खाए कभी नहीं भेजना चाहिए। फिर उसके बाद वह स्कूल के लिए निकल जाता है और हम उसको बाय करने के लिए बाहर पे आए। पहले बेटे को छोड़ने स्कूटी से जा रहे थे, फिर बाहर का मौसम तो देखा, तो फिर बाद में कार याद आ गई कि कार से ही छोड़ के आते हैं। एक्चुअली हवा चल रही है तो बच्चों को भी ठंड एकदम से लग जाएगी, तो आजकल के मौसम के लिए कार ही ठीक है, तो इसलिए ये उसको कार से छोड़ने गए। अब बारी है दूसरे बेडरूम को ठीक करने की। साथ साथ इसे भी ठीक कर लेती हूँ जब तक टाइम है बेटी को तैयार करने में।
तब तक मैं इस रूम को भी सही से ठीक करके इसमें भी कंबल वगैरह जो भी है वो सब फोल्ड करके और बिस्तर वगैरह लगा देती हूँ। अब बारी है मेरी बेटी को तैयार करने की। वैसे तो ये अब बड़ी हो रही है और अपना ब्रश खुद कर लेती है, पर पता नहीं क्यों जब तक मैं अपने हाथों से एक बार इसे ब्रश ना करा दूं मुझे तसल्ली नहीं मिलती। माँ हूं ना, लगता है कि शायद कहीं थोड़ा रह ना जाए। बेटी को तैयार करने के टाइम पे मुझे किचन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए मैं सुबह ही सारा ब्रेकफास्ट सबके लिए बना के रख देती हूँ और लंच पैक करके रख देती हूँ, ताकि मैं फुल टाइम अपनी बेटी को दे सकूँ, क्योंकि वो हर चीज़ पे मुझ पे ही डिपेंड है। अभी छोटी है ना, इसलिए। फिर मैं इसके बाल बनाती हूँ, जिसमें ये हमेशा नखरे करती है कि मम्मी आपने मुझे दर्द कर दिया, आपने मुझे दर्द कर दिया। बट वही है, बच्चे तो बोलेंगे ही, उनका काम है बोलना। तो इसलिए मैं कभी कभी बहुत आराम से इसको करती हूँ, बट इसको तभी भी दर्द ही होता है। अब है इसके ब्रेकफास्ट करने की बारी, और ये भी अपने पापा के साथ चले जाती है। पापा भी इसके ऑफिस के लिए चले जाते हैं और ये भी अपने स्कूल चले जाती है। कोहरे की वजह से गुड़गांव में ठंड बहुत है, और ठंड की वजह से यह मशीन में धुले हुए कपड़े भी 3 दिन लगाते हैं सूखने में। तभी भी इनको थोड़ा बहुत फैलाना पड़ता है। मैंने रात को ही मशीन लगा दी थी, ताकि अगर सुबह थोड़ा सा भी धूप आए तो कपड़े सूख जाए। हम हाउस वाइफ्स का असली काम तब शुरू होता है जब सब अपने अपने काम में चले जाते हैं। सब तो अपने काम में चले जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम घर में करते क्या है, बट वह पीछे मुड़ के नहीं देखते कि घर में कितना काम रहता है, क्योंकि जब वो आते हैं तो उन्हें घर साफ मिलता है। किचन समेटने के बाद फिर मैं करती हूँ झाड़ू पोछा, और झाड़ू के साथ साथ ही मैं डस्टिंग भी कर देती हूँ। सारे कामों से निपटकर फिर मैं जाती हूँ नहाने। फिर मैं करती हूँ अपनी सुबह की पूजा। जब सब काम निपट जाते हैं और उसके बाद पूजा करने में जो अलग शांति मिलती है, जो पॉजिटिविटी आती है ना, उसको बता नहीं सकते। बस सारे काम निपटने के बाद अब मैं नाश्ता करती हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, बाय।